नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल में एक टेंट कारोबारी पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने उन पर 5 राउंड फायर किए और तलवार से हमला किया। 3 गोली कारोबारी की पीठ, कमर के नीचे और हाथ में लगी है। उनको गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हमले के पहले आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हुए ऑडियो मैसेज किया था। रकम नहीं देने पर मौत की तारीख भी बताई थी। मैसेज करने वाले ने खुद को दुबई की एक कंपनी का गुर्गा बताया है। रंगदारी नहीं देने पर ऑडियो में बताई तारीख 3 दिसंबर को व्यापारी को दुकान में घुसकर गोली भी मार दी गई। कारोबारी नवाज रियाज को पीठ, कमर के नीचे और हाथ में गोली लगी है। हेलो नवाज रियाज साहब, ताज टेंट हाउस फ्रॉम भोपाल। अस्सलाम वालेकुम। नसीम बनने का बोल रहा हूँ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। बाकी फैसला जो भी होगा वो मंजूर है, ठीक है। आपके पास इतनी संपत्ति है, सब कुछ है, आपके पास बहुत पैसा है, आप करोड़पति हो, पैसे वाले हो, और हम लोग गैंगस्टर गुंडे। हमारा काम है इंसान को मौत का एहसास कराना और फिर भी ना हो तो मौत दिखाना, ठीक है। ऐसा इसलिए कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो, क्योंकि ये हमारा धंधा बिजनेस है, ठीक है। और हम जिस ग्रुप से हैं उस ग्रुप की आज एंट्री एमपी भोपाल में, ठीक है। हमारे ऊपर जो लोग हैं उन लोगों ने डिसाइड किया 3 तारीख इसलिए कि सरकार बनेगी, कांग्रेस बने, बीजेपी बने या कोई अन्य, ठीक। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, मगर हम आपसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। ये मैसेज आप के पास आ रहा है, हमको 1 करोड़ रुपए आपसे फिरौती चाहिए, रंगदारी, बोले तो प्रोटेक्शन मनी। और अगर ये आपने हमको नहीं दिया तो आप अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे, या आपके परिवार का कोई सदस्य मारा जाएगा तो उसके जिम्मेदार भी आप होंगे, ठीक है। या आप मुखिया नहीं हो आपके परिवार के, तो मुखिया जो भी है उसको भी ये बताओ पूरी कहानी कि क्या है, ठीक है। अब फैसला आपके हाथ में है, रकम देना है या नहीं देना है। और रकम नहीं दोगे तो मैं आपको 48 नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको मौत का एहसास करवाऊंगा, ठीक। डर दिखाऊंगा, हो सकता है आपकी जान भी चली जाए, ठीक मेरे भाई। अल्लाह हाफिज। इंटरनेशनल कॉल भी आ रहा है आपके पास दुबई से, देख लीजिएगा आप ध्यान से, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो मैसेज आपके पास पहुंचा नहीं पहुंचा, ये मुझे नहीं पता। अभी मेरे पास उधर से कोई मैसेज नहीं आया और मैं अभी भोपाल में नहीं हूँ, मैं ग्वालियर में हूँ। मगर मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, मैं आपको वार्निंग करता हूँ कि अपने परिवार के साथ जिंदगी अगर अच्छे से बितानी है, ठीक है, तो जो हम कह रहे हैं उसको समझो, ठीक। अल्लाह हाफिज। फैसला आपके हाथ में है। घायल के बड़े भाई फराज रियाज ने बताया है कि हमारी दुकान को लेकर पुराना विवाद आमिर उर्फ बर्फ और उसके भाई जोहेब से चल रहा है। आमिर आदतन अपराधी हैं। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और एमडी ड्रग्स की तस्करी जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं। तलैया थाना इलाके का निगरानी बदमाश भी है। हाल ही में 3 साल की जेल काटने के बाद छूटा है। फराज के मुताबिक 3 साल पहले हमने दुकान खरीदी थी। आमिर का दावा है कि दुकान के लिए वह बयाना भी दे चुका था, जबकि जिसने हमें दुकान बेची उसने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। वह चाहता है कि हम दुकान खाली कर दें, नहीं तो उसे 1 करोड़ रुपए दें।
इन्हीं बातों को लेकर उसने पिछले दिनों उनके चचेरे भाई को पीटा था। हमने आमिर के खिलाफ एफआईआर भी कराई थी। इसके बाद से लगातार धमकियां मिल रही थी। डर था कि हम पर हमला होगा। पुलिस से मदद मांगी लेकिन शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। भाई क्या मामला था पूरा? भाई ये वर्ष 2018 में हमने ये दुकानें ख़रीद ली थी। मेरा नाम फराज रियाज है, बुधवारा क्षेत्र का रहवासी हूँ। 2018 में हमने ये दुकानें ख़रीद ली, रजिस्ट्री करवा ली। आमिर बरफ जो आदतन अपराधी है, उसने 2020 में ऐसा उसका कहना है कि मेरा बयाना था जिसका उसके पास कोई लिखा पढ़ी कोई प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन वो हमसे अड़ी कर रहा है कि जान से मार देंगे, दुकानें खाली करो। अभी 2 महीने पहले आमिर, जोएब और उसके अन्य साथी हमारी दुकान पर आए और इन लोग ने हमसे जान से मारने की धमकी दी कि अगर दुकानें खाली नहीं करी तो हाथ पैर काट के फेंक देंगे। उसके 2 दिन बाद ही मेरे चाचा के बेटे मास को इन्होंने रोककर मारा, जिसकी हमने थाने में एफआईआर करवाई, इन लोग के नामजद एफआईआर करवाई। फिर अगले ही दिन इन्होंने तलिया थाने में मेरे भाई ज़ुबैर भाई, मेरा छोटा भाई नवाज़ जिसके गोली लगी उसके, और मेरे चाचा के बेटे मास के ख़िलाफ़ झूठी एफआईआर करवाई। और इसका हमने थाने में बताया कि हम लोग मौके पे मौजूद नहीं थे, झूठी एफआईआर हुई है। और पुलिस से हमने कार्रवाई करने का कहा, लेकिन पुलिस ने क्या कार्रवाई करी हमें नहीं पता कुछ। और कल 3 तारीख को नवाज़ अकेला दुकान पर बैठा हुआ था, तो 4 से 5 लोग मुंह पे कपड़ा बांध के दुकान पर चढ़े, जिसमें 3 लोग थे। इसमें एक ने बंदूक निकाल के नवाज़ को जान से मारी, गोलियां मारी हैं। 3 से 5 फायर हुए दुकान में और एक तलवार मारी है हाथ पर। और वो लोग फिर अपनी गाड़ी लेके यहाँ से भाग गए, फरार हो गए। और कि उन्होंने मारते मारते ये कह रहे थे कि आमिर भाई का मैसेज मिला, व्हाट्सएप पे नहीं मिला, बार बार यही कह रहे थे। और हमारे पास सुबह 7 बजे 1 करोड़ रुपए मांगने की फिरौती का मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि 1 करोड़ रुपए दे दो नहीं तो जान से मार देंगे, और अगर आप नहीं माने दुकान खोलते रहे बार बार तो फिर जो भी बेटा मिलेगा हम उसको जान से मार देंगे। 2 महीने पहले हमने आवेदन दिया, आवेदन लेकर रख लिए थाने में। हमारे पास उसका क्या कहते हैं सब रिसीविंग है थाने से हमारे पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी। आमिर को नहीं बुलाया इन्होंने, फिर 1-2 बार नहीं करी। फिर जब इन्होंने मारम पीटी करी तब पुलिस ने एफआईआर करी आमिर के खिलाफ़ और जोएब के खिलाफ़, इन लोग के खिलाफ़। तो जब से ये लोग दिल में रंजिश लेके बैठे हुए हैं और जान से मारने की रोक की धमकी देते रहते हैं हर कभी, और आए दिन करते रहते हैं हरकतें। कभी घर के बाहर, कभी दुकान के बाहर खड़े रहते हैं। और 3 तारीख को तो इन्होंने जानलेवा हमला ही करवा दिया। तलैया थाना प्रभारी चतुर्भुज राठौर ने बताया है कि पीड़ित पक्ष ने आमिर उर्फ वर्फ पर हमला कराने का संदेह जाहिर किया है। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। धमकी भरे ऑडियो को भी जांच में लिया है। पूर्व में दिए गए एक अन्य शिकायती आवेदन के आधार पर आमिर पर अड़ीबाजी का एक और प्रकरण दर्ज किया गया है। न्यूज़ 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। सर, गोली कल चली है टेंट हाउस के जो ऑनर थे उनको, पर क्या पूरा मामला, ये वारदात को अंजाम किसने दिया, क्यों? घटना का विवरण ये है कि ताज टेंट हाउस के नाम से दुकान है बुधवार हाथीखाना रोड पर। जो फरियादी है इन्होंने सन 18 में उसको खरीद ली थी, रजिस्ट्री भी करा ली। जो जिन पर संदेह है, आरोपी है, जिनका विवाद चल रहा था खाली कराने के लिए, इनका कहना था कि मैंने भी पैसा दिए थे। जिसका दुकान थी वो व्यक्ति मर चुका है, तो वो इसी बात की अड़ीबाजी कर रहा था कि दुकान खाली करिए। ठीक कल 11:15, 10:30, 11:15 के आसपास की बात होगी। तो जो मजरूब है, फरियादी है नवाज रियाज, दुकान पे आए, अपनी दुकान साफ कर रहे थे। 3 लड़के आए जो मुँह से रूमाल बांधे हुए थे। एक लड़के ने छुरी तलवार से मारपीट करी, एक डंडे से, और एक ने फायर की। जो उनके लगे फायर लगे पीछे 1-2 जो भी हैं। फिर इसके बाद पुलिस को सूचना आई, पुलिस पहुंची, इनको तत्काल हमीदिया अस्पताल भेजा, प्रकरण पंजीबद्ध किया। अब फुटेजों के आधार पर आरोपी को तलाश कर रहे हैं। इसमें आमिर बर्फ और उसके भाई का आमिर बर्फ से ही विवाद चल रहा था। तो इस मुद्दे पर हम विवेचना कर रहे हैं कि हो सकता है इन्होंने ना आके दूसरे लोगों को जिनको भेजा। तो लग रहा है आपको सुपारी देके ये काम करवाएगा कुछ? अब ये पकड़ने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब तक की जांच में कुछ ऐसा क्लू आया है? नहीं, अभी क्या है, जो नकाबपोश हैं इनमें से कोई पकड़ेगा या क्लू मिलेगा। हम फुटेज और मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल भी मंगा रहे हैं।
तो किससे किसके तार जुड़े हैं तब इसको स्पष्ट कर दिया इसमें जाएगा। क्या कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा? 307 का प्रकरण कायम किया गया, अभी भी 307 का प्रकरण कायम किया गया है और इस पर विवेचना लगातार जारी है। 3 टीमें बनकर काम कर रही हैं हर जगह। यदि सुपारी दे के करवाया हो तो उस पर क्या मामला नहीं, बनता उस है? पर इसी में आरोपी बनाया जाएगा, उसको 120 बढ़ा कर षड्यंत्र। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।